नमस्कार दोस्तों, हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं एक ऐसा बहुप्रतीक्षित एग्जाम जो साल में 2 बार होता है, लेकिन काफी सारे विद्यार्थी इसके लिए वेट करते हैं कि कब इसकी वैकेंसी निकलेगी या कब इसका नोटिफिकेशन जारी होगा। तो यह परीक्षा है, वह है CSIR नेट, CSIR UGC नेट जिसे कहा जाता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। यह JRF और असिस्टेंट प्रोफेसर अर्थात की लेक्चरशिप के लिए एलिजिबल होता है। इसी टेस्ट के बारे में जानते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपको जानकारी बहुत अच्छी लगेगी, इसीलिए इस वीडियो को निश्चय ही लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक मित्रों तक पहुंचाएं। अब यहाँ पर जो बात है कि हम जिस एग्जाम्स की बात कर रहे हैं उसके संदर्भ में, तो पहले ही बता चुका हूँ कि ये JRF और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप जो होती है, जो बाद में सीनियर रिसर्च फेलोशिप में बदल जाती है, तो उसके लिए एलिजिबल होता है। और यहाँ पर जो CBT टेस्ट नामक एक शब्द आएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और CSIR जो मैंने कहा उसका अर्थ है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो हम इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तिथि दे रखी है, दिनांक दे रखी है। दिनांक यह है कि इसका जो रजिस्ट्रेशन है वह 11 जुलाई से प्रारंभ होगा और 10 अगस्त को शाम को 5 बजे तक इसका रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा सकेंगे और इसकी फीस भरने की जो लास्ट डेट है वह है 10 अगस्त रात को 11:30 या यूं तो 12 बजे तक, पर 11:50 तक ही माने, और हो सकता है किसी कारण से सर्वर में दिक्कत आ जाए, तो ऐसे में हम उससे पहले ही इस फॉर्म को भर दें। जहां तक बात फीस की है, तो यहाँ पर जनरल और जनरल EWS के लिए फीस 1000 रुपया, OBC के लिए 500 रुपया, SC और ST के लिए 250 रुपया, थर्ड जेंडर के लिए 250 रुपया और PWD के लिए नील फीस है, जो कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI और इंटरनेट बैंकिंग जो कि SBI और ICICI की, इसमें से अप्लाई की जा सकती है, फीस भरी जा सकती है। इसके अतिरिक्त कुछ महत्वपूर्ण बातें, करेक्शन इन द पर्टिकुलर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन ओनली। यह जो करेक्शन फॉर्म में करेक्शन करने की जो डेट है वह 12 अगस्त से शुरू होगी और 16 अगस्त तक दी जाएगी। डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड इसके लिए बहुत जल्द ही अनाउंस कर दिया जाएगा वेबसाइट पर, अभी ऐसा कोई तय नहीं हुआ है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT, मतलब कि आपको ऑनलाइन पेपर होगा। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव पेपर होंगे, जिसके लिए 180 मिनट अर्थात कि 3 घंटे दिए जाएंगे। एग्जाम का शेड्यूल भी बहुत जल्द NTA द्वारा अनाउंस कर दिया जाएगा। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन भी NTA अनाउंस करेगा तभी, और सेंटर, डेट और कौन से शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा वो एडमिट कार्ड में दिया हुआ रहेगा। इसके अतिरिक्त रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स और आंसर जल्द ही वेबसाइट पर जब आपका पेपर होगा उसके बाद मिल जाएगी, और इसके अलावा रिजल्ट भी आपको वेबसाइट पर ही मिलेगा, लेकिन इसके लिए पहले एग्जाम होगा। यहाँ पर 2 वेबसाइट दी हुई है जो आपको इस फॉर्म को भरने में मदद करेंगी। हमें इन वेबसाइट्स पर जाकर और इस फॉर्म को भरने के लिए सहायता लेनी है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ बातें की गई है। OBC अर्थात अदर बैकवर्ड क्लास, NCL मतलब नॉन क्रीमी लेयर, और इसके अलावा यहाँ पर कहा है कि स्टेट लिस्ट OBC कैंडिडेट हु आर नॉट इन OBC NCL सेंट्रल लिस्ट मस्ट चूज जनरल, मतलब कि जो ऐसे स्टूडेंट जो कि स्टेट में तो OBC में आते हैं लेकिन सेंट्रल की लिस्ट में नहीं आते हैं, तो उन्हें जनरल के अंतर्गत अप्लाई करना है। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें, कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर CSIR नेट जून 2022 थ्रू ऑनलाइन मोड के द्वारा अप्लाई करेंगे। महत्वपूर्ण बात, ऑनलाइन भरा जाएगा। इसके अलावा इंस्ट्रक्शन को पहले पढ़ ले, उसके बाद इंफॉर्मेशन बुलेटिन को पढ़े जो अवेलेबल है, मतलब कि जो यहाँ पर चल रही है। उसके अलावा NTA वेबसाइट पर जो जानकारी दी हुई है उसे देखें, और फिर समझ में आए उसके बाद फिर इस फॉर्म को भरें। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में बी डन बाय एक्सेसिंग NTA वेबसाइट। इस वेबसाइट के द्वारा इस फॉर्म को भरा जाना है, और एप्लीकेशन फॉर्म इन अदर मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड, ऑनलाइन ही भरा जाएगा, किसी अन्य माध्यम से एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ओनली वन एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड बाय अ कैंडिडेट, एक कैंडिडेट को एक ही एप्लीकेशन भरनी है। कैंडिडेट मस्ट एंश्योर दैट
email address and mobile number provided in the online application form are there one। देख ले कि आपका अपना नंबर और ईमेल आईडी दी हुई हो, क्योंकि भविष्य में कम्युनिकेशन के लिए यही काम आएगी, और यदि कम्युनिकेशन नहीं हो पाता इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। इसके अतिरिक्त इंफॉर्मेशन बुलेटिन को ध्यान से पढ़ लें और अपनी एलिजिबिलिटी है या नहीं है, डॉक्यूमेंट क्या चाहिए इसको देख लें। कुछ स्टेप्स जो कि ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए: रजिस्टर फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन यूजिंग यूनिक ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर चाहिएगा। यूनिक ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर मतलब कि आपका। इसके अलावा एप्लीकेशन नंबर अपलोड लेजिबल स्कैन्ड इमेज ऑफ अ रिसेंट फोटोग्राफ। आपका ऐसा फोटो जो तकरीबन 6 माह के अंदर अंदर का हो, जेपीजी फाइल में होना चाहिए। तो वो जहां पे भी आप फॉर्म भरते हैं ध्यान रखेगा, वरना यदि आप खुद भर रहे हैं तो 10 केबी से 200 केबी के अंतर्गत की एक जेपीजी इमेज आपके पास होनी चाहिए, इस जो कि ब्लैक एंड व्हाइट और बिना मास्क वाली होनी चाहिए। इसके अलावा आपके सिग्नेचर जो कि 4 केबी से 30 केबी के मध्य के होने चाहिए और स्पष्ट होने चाहिए। इसके अलावा एक और बात, ड्यूली वेरिफाइड रिजल्ट अवेटेड अटेंशन फॉर्म, मतलब यदि आपका रिजल्ट नहीं आया है तो ऐसे में उससे फॉर्म है वह भी आपके पास होना चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो वो भी होना चाहिए, और 50 केबी से 300 केबी के बीच होना चाहिए। और पीडब्ल्यूडी में आते हैं तो इसका भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। फीस के लिए आपके पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग जैसी कुछ जो भी बात है वह होनी चाहिए, और इसका रेफरेंस जो है, रेफरेंस नंबर, वह आपके पास रहेगा। भविष्य में किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप उससे प्रूफ के तौर पे काम में ले सकेंगे। रेफरेंस नंबर को डाउनलोड, सेव एंड प्रिंट कॉपीज ऑफ कंफर्मेशन पेज आफ्टर सक्सेसफुल। तो ऐसे में आप जब फॉर्म भर रहे हैं और सक्सेसफुल हो जाता है तो आप उसको डाउनलोड कर लें। और जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है उनको छूट दे रखी है फीस से, तो वह भी यहाँ पर ध्यान रखना है। स्टेप्स कैन बी डन टुगेदर और सेपरेट सेटिंग्स। इस स्टेप्स को पूरा करने पर ही आपका फॉर्म कंप्लीट सबमिट माना जाएगा। ओनली आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट बाय द कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म विल बी जनरेटेड। मतलब एप्लीकेशन फॉर्म है उसके लिए जो है फीस की बात की जा रही है, वह होने पर ही सक्सेसफुल सबमिशन माना जा रहा है। इस बात को ध्यान रखना है। तो इसके अलावा यदि आप फीस नहीं भरते हैं तो ऐसे में आपका फॉर्म सबमिट नहीं माना जाएगा। फॉर्म अपूर्ण है तो ऐसे में आप स्वयं जिम्मेदार रहेंगे। इन बातों को ध्यान रखना है, ये छोटी छोटी बातें हैं। इसके अलावा एडमिट कार्ड और इससे संबंधित जो जानकारियां है वह आपको निश्चय ही इस पर ही मिलेंगी। इसके अलावा आपका खुद का हैंड सैनिटाइजर, और इसके अलावा वाटर बोतल आपकी खुद की हो। यदि आपको किसी प्रकार की तबीयत खराब रहती है तो ऐसे में डायबिटिक पेशेंट या ये है तो अपने खुद के शुगर टेबलेट्स, फ्रूट्स आदि आपके पास खुद के पास हो। इसके अलावा आपके फोटो आईडी, जैसे कॉलेज का कोई आईडी कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, वो ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, वोटर आईडी हो सकता है, पासपोर्ट, आधार कार्ड जैसे जो है वह जब भी एग्जाम होगा तो आपको आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा ये जो बातें हैं इनको ध्यान रखने के अलावा भी आप सिलेबस जो है, सिलेबस को इस बुलेटिन में देख सकते हैं। बुलेटिन में सिलेबस सारी जानकारी दे रखी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है, किसके लिए क्या डिग्री की आवश्यकता होती है। आप इसे देख ले, तसल्ली से देख ले। मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप डाउनलोड करके देख सकें। मोस्टली तो आप ये माने कि 55% के साथ आप संबंधित कोर्स में पास हुए हो। तो ऐसे में, और इसके अलावा यदि आप कुछ तो ये भी ध्यान रखना है, लेक्चरशिप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। मतलब कि आप यदि केवल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फॉर्म भरते हैं तो एज लिमिट नहीं है, लेकिन जेआरएफ के लिए भरते हैं तो 28 साल एज लिमिट है, जो कि 1 जुलाई 2021 तक लागू होगी। और यदि आप एसटी एससी थर्ड जेंडर
और डिसेबल्ड है या फीमेल है तो ऐसे में आपको 5 साल की छूट मिलेगी, और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है तो 3 साल की छूट दी होगी। इसे ध्यान रखना है। एग्जामिनेशन सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, पहले भी कह चुके हैं। पैटर्न जो है क्वेश्चन पेपर का जो होगा वह मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट 120, किसमें? केमिकल साइंस में। अर्थ एंड उसमें वापिस से अलग रहेगा। यहाँ पर टोटल क्वेश्चंस का क्राइटेरिया दे रखा है किसमें से कितने प्रश्न आएंगे, तो हमें यह ध्यान रखना है। उसके अलावा सही उत्तर के कितने नंबर होंगे ये भी दे रखा है। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो 75। मैं मार्क मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑफ अटेम्प्ट, 75 क्वेश्चन ही सब में अटेम्प्ट करने हैं। आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे उसमें से 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और 200 नंबर का पेपर होगा। इसमें आपको प्रत्येक प्रश्न का, जब पार्ट ए की बात करते हैं तो पार्ट ए 2 नंबर का होगा, पार्ट बी 2 नंबर का होगा और पार्ट सी जो है 4 नंबर का होगा। तो 15 दूनी 30, 35 दूनी 70, 30 और 70 100 और 25 चौक 100, कुल मिला के 75 प्रश्न करने हैं और 200 नंबर के होंगे। 0.5 और 1.32 जो है वह इसका रेशियो होगा, लेकिन माइनस मार्किंग का। अब ऐसे न ऐसे सभी में अलग अलग माइनस मार्किंग का रेशियो तय कर रखा है, तो हमें यह भी ध्यान रखना है। हम यहाँ पर कुल 5 कैटेगरी में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। केमिकल साइंस, अर्थ साइंस या उससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट है, लाइफ साइंस, मैथमेटिकल साइंस और फिजिकल साइंस। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि काफी विद्यार्थियों द्वारा मुझसे पूछा गया है कि पेपर के लिए हमें क्या क्या एलिजिबिलिटी है या फॉर्म कैसे भरना है, तो इस तरीके की बातों को ध्यान रखना है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन पहले भी कह चुके हैं कि जब ऑनलाइन पेपर होगा तो ऐसे में हिंदी और इंग्लिश जो है वह मीडियम होगा, बायोलैंग्वेज पेपर आपके सामने होगा। मार्किंग स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन मैंने ऊपर बता ही दी है। किन सब्जेक्ट में एग्जाम होगा वो यहाँ पे बता दिया है, जिनके कोड 701, 702, 703, 704 और 705 है। सिलेबस वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। हर सब्जेक्ट का अपना सिलेबस है, इसको आप देख लें। इसके अलावा जो अलग अलग कैटेगरी है वो एग्जाम दे रहे हैं तो उनसे संबंधित क्या समस्या है, क्या फैसिलिटीज दी हुई है, उसके बारे में भी आपको इस बुलेटिन में पूरा दिखा गया है। लेकिन आपको जो सबसे मूल बात मैंने कहा कि आपको एक तो फोटो और आवश्यक दस्तावेज है उनको आप पहले ही तैयार कर देना है, निर्धारित तिथि तक आवेदन कर देना है। ऐसी स्थिति में ही आपका फॉर्म मान्य होगा। यदि आप फीस नहीं भरते हैं और केवल या फिर फॉर्म अपूर्ण रखते हैं, अधूरा रखते हैं, तो ऐसे में भी आपका फॉर्म जो है वह मान्य नहीं होगा। तो ये जो बातें हैं वह ध्यान रखना है, तभी आपका फॉर्म पूरा माना जाएगा। इसके अलावा मैं यहाँ पर आपको जो फॉर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मेट कहे थे, जैसे कि फॉर्म भरना और उससे रिलेटेड फॉर्मेट देखना, तो उसके लिए यहाँ पर पूरा दे रखा है कि कैसे फॉर्म भरें। तो आपको कैसे मैसेज आएगा, फॉर्म रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, सारा दे रखा है। आपको एक मैसेज ऐसा आता है जब आप पूरा फॉर्म भर लेते हैं। फॉर्म भरते हैं तो ये इस तरीके का दिखता है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जिसमें जानकारी भरते हैं, आप अपने फोटो और डेटा अपलोड करते हैं। तो इसको भी आपको करना है, और या फिर आप जहां से फॉर्म भरवा रहे हैं वहां पर इन सारी ही चीजों को पूरा करवाना है। 3 प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म और फी पेमेंट। सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा और उसके बाद फीस भरी जाएगी। ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट सिंग इन, मतलब यदि आपने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो ऐसे में रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो ऐसे में आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और आपको फीस जमा करानी है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। यदि ये ध्यान रखते हैं तो ऐसे में आप अधिक अंक ला सकेंगे। जो आपका पेपर दिखेगा, पेपर ऐसा दिखेगा जहाँ पर कम क्रम से नंबर दिए हुए होंगे, जिस पर आप टिक करते हैं वो यहाँ पे प्रश्न खुल जाता है। यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन भी दिए हुए होते हैं कि कैसे आंसर्ड, नॉन आंसर्ड या आपने रिव्यू के लिए छोड़ रखा है, इस तरीके का पता कर सकते हैं। तो ये भी यहाँ पर दिया हुआ होता है। तो आपको तकरीबन सारी ही जानकारियां दी हुई होती है इस बुलेटिन में। इसके अलावा आप चाहे तो टेस्ट भी इसके हल कर सकते हैं, जिससे आपको काफी हेल्प मिल सकती है।
तो ये थी आपके लिए CSIR नेट से संबंधित जानकारी। अब ऐसे में आपको निश्चय ही जानकारी पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें ताकि आपके अधिक से अधिक मित्र इस फॉर्म को भर सके और साथ ही टीम की मेहनत भी सार्थक हो सके। अलविदा।